Good morning to all of you. This is Sunita Singh. Today we will read the first lesson of the book Beehive, The Fun They Had. इसका मतलब वे मस्तियाँ जो उन्होंने की थी। कहानी पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि स्टोरी किसके बारे में है और इसमें क्या दे रखा है। Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know then will perhaps not exist. यानी ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर की है जब कोई किताबें या कोई स्कूलें नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस समय बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे कुछ फोटोज़ या कुछ पिक्चर्स दी हुई है जिससे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य की स्कूल। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, पहले फोटो में आपको दे रखा है कि बच्चे किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में आपके शो कर रखा है वर्चुअल क्लासरूम यानी कल्पित क्लासरूम, कि बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं एज ए क्लासरूम अपने आप मान के और टीचर उसको कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं। थर्ड पिक्चर आपको दे रखी है रोबोटिक टीचर, यानी जो पढ़ा रहे हैं वो कौन पढ़ा रहा है, वो एक रॉबोट है, उसका जो टीचर है। और नेक्स्ट पिक्चर में आपके दे रखा है मूविंग ई टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट बुक है या जो किताब के जो पेजेस है वो मूव कर रहे हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जैसे हम एक पेज पढ़ लेते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे स्क्रीन मूव करती है, इसलिए मूविंग ई टेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन के स्टार्टिंग में मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्गी ने किताब डायरी में लिखा था। क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और जिस समय वो डायरी में लिख रही थी उसमें डेट उस समय डाला हुआ था 2157, यानी ये भविष्य की डायरी है, भविष्य की स्टोरी है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy. ये जो किताब है बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गी के दादाजी ने कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. यानी उस समय एक ऐसा समय था जब सारी पिक्चर्स जो है वो सारी स्टोरीज जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, और जब उन्होंने पेजेस को टर्न किया तो वो किताब पीली पड़ चुकी थी, उसके पेजेस पीले पड़ गए थे, और जो पेजेस के जो कोने हैं क्रिंकली यानी मुड़े हुए थे, जैसे किताब कोई पुरानी हो जाती थी उसके कोने मुड़ते उसी प्रकार। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और वो जो शब्द जो एक स्थिर थे, किताबों जैसे शब्द स्थिर होते हैं कहीं भी इधर उधर हिलते नहीं है, तो उसको पढ़ना उनके लिए बहुत ही फ़नी था, क्योंकि जैसे अभी तक वो हमेशा कंप्यूटर में पढ़ते हुए आए थे, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यानी स्क्रीन में जो वर्ड्स थे सारे मूव करते रहते, और अभी जो किताब उसमें वर्ड्स जो स्थिर है, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, और जब उन्होंने पेजेस वापस पलटे तो वापस ही उसी पेज पे ये उसी वर्ड से पहुंच गए जो उन्होंने पेजेस की शुरुआत में पढ़े थे। गी सेट टॉमी वॉट ए वेस्ट, अब यहाँ पे टॉमी बोल रहा है घृणा करते हुए कि कितनी वेस्ट चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, यानी वो कह रहा है कि मैं अंदाज़ लगाता या मैं गेस करता हूँ कि जब तुम ये किताब पढ़ लोगी तो इस किताब को तुम क्या करोगी, फेंक दोगी। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and good for plenty more. I wouldn't throw it away, यानी हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है या टेलीविज़न जो स्क्रीन है इसके अंदर हज़ारों लाखों किताबें इसके अंदर है, इससे भी ज़्यादा किताबें हैं, और मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, और मैं भी ऐसा ही करूँगी। सेट मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 and hadn't seen as many books as telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी 11 साल की थी है और जो टॉमी है वो 13 साल का है, इसलिए मार्गी ने इतनी किताबें नहीं देखी जितनी कि टॉमी ने देखी है। ये सारी किताबें टेली बुक्स है यानी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब यहाँ मार्गी पूछ रही है कि आपको ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग इट, उसने कहा कि ये मुझे अपने घर पे ही मिली बिना मार्गी की तरफ देखते हुए। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ वो कर रहा था जब इसकी तरफ नहीं देख रहा था। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक वॉट इट अबाउट स्कूल, यानी वो तो बिजी था पढ़ाई करने में, बिजी पढ़ाई के अंदर, और पढ़ाई कहाँ कर रहा था, इन द एटिक। एटिक जो होती है हमारी सीढ़ियों के नीचे जो थोड़ी सी स्पेस बचती है उसको हम एटिक बोलते हैं या अटारी बोलते हैं। अब यहाँ पे मार्गी पूछ रही किताब किसके बारे में लिखी हुई है, तो किताब किसके बारे में लिखी हुई है,
स्कूल के बारे में। थैंक यू।